नाज़रीन इकराम, भारत के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, भारत मई 2025 के बाद से लेकर आज के दिन तक एक फॉल्स फ्लैग और पाकिस्तान के साथ दोबारा से एक और जंग का जवाब प्रीटेक्स्ट जो है वो ढूंढ रहा है। चाहे गुज़श्ता दिनों में भारत की तरफ से ड्रोन इंट्रूजन्स का इल्जाम हो, भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान के हवाले से ड्रोन्स को भेजकर भारत की एलओसी को वायलेट करने का इल्जाम हो, या फिर भारत के डीजीएमओ का पाकिस्तान के डीजीएमओ से राब्ता कि आपके ड्रोन्स हमारे मुल्क में आते हैं। इसके साथ ही साथ जो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, जो दहशतगर्दी के कुछ वाकयात भारत के अंदर हुए हैं, याद रखिएगा कि इस वक्त भारत की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ना भारत के लिए बहुत मुश्किल है, और उस सीज फायर को तोड़े बगैर नरेंद्र मोदी की सियासत बचती नहीं है। तो आगे कुआं है मोदी के पीछे खाई। तो अब इस सब के अंदर मोदी को क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी को चाहिए इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एक ऐसा जवाब, एक इतना बड़ा इवेंट, एक इतना बड़ा फॉल्स फ्लैग जिसको बुनियाद बनाकर पूरी दुनिया को ये कह सकें कि भाई अब तो जंग करना, अब तो ऑपरेशन करना, अब तो सिंदूर 2.0 करना हमारी मजबूरी है। तो अब एग्जैक्टली वही एक ट्रैजेक्टरी जो है वो फॉलो हो रही है, और ये जो पूरे भारत को लर्जा दिया गया है और भारत के अहम तरीन और बड़े शहर जो हैं उन्हें हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है, इस चीज़ को जरा समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, आपको यह पता होना चाहिए कि जो रिसेंट लाल किले के करीब एक अटैक हुआ, उसके अंदर पहले भारत ने तुर्की जो है पाकिस्तान का दोस्त मुल्क, उसको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की और तुर्की ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। फिर उसके बाद भारत ने इवन बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान और चाइना के करीब आ चुका है और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो भी एक्टिव हो चुका है, बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए और जो चीजें हो रही हैं वो भारत को पता है कि भाई बांग्लादेश वाला बॉर्डर, और फिर इवन जो बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन है, पाकिस्तान से JF-17, चाइना से J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, और पाकिस्तान ने भी ये कहा है और हमारे आर्मी चीफ ने अमेरिका में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दी थी कि भारत जो है उस पर हम इस मरतबा दूसरी तरफ से घुसकर हमला करेंगे, और हमें पता है कि पाकिस्तान के खौफ से भारत ने अपने तमाम कीमती एसेट्स जो हैं वो दूसरी साइड पर रखे हैं। तो ऑब्वियसली भारत पर अगर पाकिस्तान ने दूसरी साइड से आना है तो वो बांग्लादेश वाली साइड है। तो भारत इस चीज को लेकर भी बड़ा परेशान है, डरा हुआ है, खौफजदा है। तो बांग्लादेश का एलिमेंट जो है वो भी इसमें लाया जा रहा है। अब नाज़रीन इकराम, इंडिया का पूरा मीडिया, ये कोई भी इंडिया के अंदर पहले वाकया होता है ना, तो उससे पहले ये एक जवाब बनाते हैं। इन्होंने जो कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद पकड़ा, और जो फिर इंसिडेंट हुआ, लाल किले वाला धमाका हुआ, उससे पहले इंडियन मीडिया ने कहा कि भाई लश्कर और जैश ने अपने टेरर के कैंप्स जो है पाकिस्तान में एक्टिवेट कर दिए हैं और अब वो दोबारा से कार्रवाई करने जा रहे हैं। यानी कार्रवाई का सबसे पहले इन्हें पता चलता है, उसके बाद कार्रवाई होती है और एक पूरी ट्रैजेक्टरी बनाई गई है, एक पूरा केस बिल्ड किया जा रहा है ओवर टाइम। इस चीज को ज़हन में रखिएगा, एक केस बिल्ड किया जा रहा है फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंडिया पहलगाम वाला तो काम कर नहीं सकता कि एक वाकया हुआ फौरी तौर पर 1 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए। दुनिया ये वाली स्टोरी जो है इंडिया की, ये बाय ही नहीं करेगी, ये वाली चीज नहीं खरीदी जाएगी। तो अब इस सबके अंदर इंडियन मीडिया आउटलेट्स क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट आई है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कि रिपब्लिक डे जो है, इंडिया का रिपब्लिक डे 26 जनवरी, ये इंडिया का बड़ा अहम तरीन दिन है, जैसे पाकिस्तान का 23 मार्च है। ये कहते हैं कि रिपब्लिक डे टेरर थ्रेट, रिपब्लिक डे के हवाले से टेरर थ्रेट आ गया है। खालिस्तानी एंड बांग्लादेशी आउटफिट्स में टारगेट दिल्ली एंड अदर सिटीज। अब कौन कौन सी ये दो आउटफिट्स की बात कर रहे हैं इस मरतबा? इस मरतबा ये कश्मीर वाला कार्ड नहीं प्ले कर रहे। खालिस्तान की जो तहरीक है, जो कि सिखों का एक जायज हक है, खालिस्तान की तहरीक के हवाले से, और ऑब्वियसली कभी भी वायलेंस इज नॉट द आंसर, हम उस चीज को कंडोन करते हैं और हम उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ वही रखते हैं कि वायलेंस हल नहीं होता, लेकिन पीसफुल स्ट्रगल जो होती है उसे भी ताकत के जरिए सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो भी गलत है। अब खालिस्तान वाले मामले के अंदर भी इंडिया किसे ड्रैग करता है? पाकिस्तान। एंड व्हाई बांग्लादेश हैज एंटर्ड द इक्वेशन? इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, तो पाकिस्तान तो मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग अपने आप को साबित कर चुका है 2025 में, तो वो एडवेंचर कहीं मिस एडवेंचर में ना कन्वर्ट हो जाए। तो कहीं इस मरतबा बांग्लादेशी टेरर आउटफिट्स का कह के और इंडिया के अंदर कुछ करा के बांग्लादेश के साथ कुछ करके उसमें अपनी पावर ना दिखाने की कोशिश करे मोदी। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। लेकिन ये मोदी को नहीं पता कि चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या पता बहुत सी चीजों की तैयारी कर चुके हो, क्या पता इन दिस सिचुएशन एक इमरजेंसी डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन हो जाए और यही एक बिगिनिंग हो एक बड़े डिफेंस अलायंस की पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना के दरमियान। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि रिपब्लिक डे जनवरी 2026 जो है उसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है भारत की, उन्होंने टेरर थ्रेट जो है खालिस्तानी और बांग्लादेशी दहशतगर्द जमातों की तरफ से वो जारी कर दिया है। शहर कौन कौन से हैं? हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये 4 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इंडिया की विच हैव बीन पुट ऑन हाई अलर्ट। अब इंटेलिजेंस सोर्सेज जो है उनके हवाले से क्या कह रहे हैं, और ANI जो इंडिया की न्यूज एजेंसी है, कि 26 जनवरी से पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अलर्ट वार्निंग जो है वो दे दी है कि बांग्लादेश के अंदर कायम शुदा दहशतगर्द जमातें और खालिस्तानी ग्रुप्स जो है वो टारगेट करेंगे दिल्ली को और दीगर शहरों को। पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स जो है वो इस वक्त अब इंटरेस्टिंगली आप देखिएगा, ये कह रहे हैं कि पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स जो हैं वो फुट सोल्जर्स खालिस्तानी और रेडिकल हैंडलर्स जो हैं ऑपरेटिंग फ्रॉम अब्रॉड। यानी पंजाब के अंदर, भारतीय पंजाब में, ये वैसे भी भारतीय पंजाब में करते रहते हैं, बंदे पकड़ के कहते हैं ये ISI के लिए काम कर रहे हैं, ये ISI के ऑपरेटिव्स हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं, PIO कह देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई इस वक्त जो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ गैंगस्टर्स हैं, गैंग्स हैं, मकामी गैंग्स होते हैं, उन्हें खालिस्तानी भी और रेडिकल ग्रुप्स जो हैं और अब्रॉड से उन्हें पैसा मिल रहा है।
सुनिएगा, दीज हैंडलर्स आर एलिजिडली यूजिंग क्रिमिनल नेटवर्क्स टू फर्दर देयर एजेंडास एंड डिसरप्ट इंटरनल सिक्योरिटी। यानी फॉरेन बैठे हुए हैंडलर्स, ऑब्वियसली ये किसकी बात कर रहे हैं, इनका इशारा इन मामलात के अंदर पाकिस्तान के हवाले से होता है और ये खालिस्तान को भी पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये गैंगस्टर्स जो हैं ये हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं और खालिस्तानी टेरर एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ ये अपने लिंक्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ 26 नवंबर को नाज़रीन इकराम ये बता रहे हैं कि जो रिपब्लिक डे परेड होती है उससे पहले जो दिल्ली के अंदर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसने मुतअद्दिद जगहों के ऊपर क्रैकडाउन किया है और मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ उन्होंने कुछ तैयारियां भी की हैं, मॉक ड्रिल्स भी की हैं, सेंसिटिव लोकेशंस जो है नॉर्थ दिल्ली के अंदर उनको मार्क करके वहां पर काम किया है। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? इस सबको अगर आप एक ग्रेटर पिक्चर को देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें, इफ यू ट्राई टू एनालाइज थिंग्स एंड पुट थिंग्स टुगेदर और आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, लिंक्स मिलाएं, देखें इंडिया को कुछ बहुत बड़ा करना है और इस मरतबा ये जिस तरह की बात कर रहे हैं कहीं इस चीज को जवाब बनाकर पाकिस्तान या फिर इवन पाकिस्तान और चाइना के एलाई बांग्लादेश जो है उसके साथ कोई एडवेंचरिज्म करके, मतलब ये कहें कि सिंदूर 2.0 है, सिंदूर तो इनका नैरेटिव ये है ना कि हम भारत के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ ये ऑपरेशन करते हैं, तो ये कहें कि अब सिंदूर 2.0 हम बांग्लादेश के खिलाफ कर रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर घुसकर ये कार्रवाई कर रहे हैं, बांग्लादेश से जंग छेड़ लें। अपीरेंटली इन्हें शायद लग रहा हो कि बांग्लादेश कमजोर है, इसीलिए इन्होंने बांग्लादेशी टेरर आउटफिट्स का भी एलिमेंट रखा है, यानी इन्होंने खालिस्तानी और बांग्लादेशी दोनों का जिक्र करके पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ऑप्शंस जो हैं, और इवन इन्होंने अब तो ये कहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट पाकिस्तानी दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करती है वेस्ट बंगाल में घुसाने के लिए। मतलब इस तरह के भूंडे और बगैर किसी सबूत के जो इल्जामात हैं ये सिर्फ और सिर्फ जंगी जुनून के लिए तो हो सकते हैं। चाइना इनकी लैंड ले चुका है, चाइना इनकी टेरिटरी आगे से आगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये लोग गश्त नहीं कर सकते, चाइना अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, चाइना ने इन्हें तुन के रखा हुआ है, इनकी टेरिटरी का लॉस हो रहा है। लद्दाख के अंदर शहरी कहते हैं 7 किलोमीटर चाइना ले गया और इस सबसे ये तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान कार्ड और अब बांग्लादेश कार्ड खेलेंगे और यही इनका एक मॉडल रहा है, यही इनकी एक स्ट्रैटेजी रही है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि चाइना से मार खाई, पाकिस्तान से मार खाई, बांग्लादेश वाला भी ट्राई कर लें, क्या पता बांग्लादेश से भी मार खाना इनके मुकद्दर में और एक हैट्रिक करनी हो, इन्होंने 3 जंगें हारने की। तो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। पाकिस्तान तो वैसे ही हाई अलर्ट पे होता है इंडिया को लेकर और अगले दिन इन्होंने पाकिस्तानी माहीगिरों की कश्ती पकड़ ली और उसे बड़ा इन्होंने वावेला किया। फिर ये कहते हैं कि ड्रोन आ गया, भाई ड्रोन आए तो गिरा लो ना, तुम लोग कहते हो ड्रोन आए हमने फायरिंग की वो वापस भाग गए, ऐसे नहीं होता। मतलब आप कह रहे हैं हमारे फौजियों को आपके ड्रोन हरास कर रहे हैं, सबूत तो एविडेंस दो, ड्रोन गिराओ, उसका मलबा दिखाओ का ये पाकिस्तानी ड्रोन था हमने पकड़ लिया। अब ये तुम लोगों से हो नहीं पा रहा और जो मशक़ें हैं या फिर जो बड़के हैं वो इस लेवल की मारते हैं कि आप फिर सर पकड़ के बैठ जाएं कि पता नहीं ये लोग करने क्या जा रहे हैं। ये भी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।